गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ प्रतीक जी इस वक्त आ चुके हैं। ओम गणपत्याय नमः। इसी के साथ यहाँ पे एक चीज़ जोड़ेंगे, क्योंकि गणेश जी के लिए हम सबसे पहले पूजा करते हैं सभी देवी देवताओं में, लेकिन गणेश जी को जब आपने बोला कि सबसे पहले फूल चढ़ाते हैं तो एष पुष्पांजलि ही ओम गणपत्याय नमः के साथ फूल चढ़ाना चाहिए। इस मंत्र के साथ फूल चढ़ाने से कहते हैं किसी भी तरह की कोई भी मनोकामना पूर्ण होती भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं 8 अवतार 32 स्वरूप बल बुद्धि विवेक के कारक हैं और कहीं ना कहीं सृष्टि को जीना सिखाया है। गणेश का मतलब ही होता है गणों के ईश, गणों के स्वामी। और गण किसके हैं? शिव जी के हैं। और कौन है उसमें? सब आ जाती है, समस्त सृष्टि आ जाती है, तो उनके स्वामी हैं, उनकी चतुर्थी है, उनका आगमन है भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। और आज जब तुला राशि में चंद्रमा भी विराजमान है, जो कि बैलेंस की राशि है, और वो बैलेंस के ग्रह हैं, अपनी बुद्धि विवेक से हर चीज़ जीतते हैं, ना कि युद्ध से, तो निश्चित तौर पर एक जबरदस्त संयोग बनता है। हस्त योग, राजयोग बन रहा है, सर्वार सिद्धि योग बन रहा है। इस वजह से आज की गई पूजा हम सब आपको बताएंगे डिटेल में कैसे क्या करना है, निश्चित तौर पर बहुत फलदायी होती है। तो चलिए श्री गणेश करते हैं अपने आज के इस कार्यक्रम का। तो आज हमारा शो बहुत खास है। वो खास इसलिए, सबसे पहले तो जीएनटी ने बप्पा स्थापित किए और हम आपको बताएंगे, ये तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे, साथ ही साथ खास मेहमान हमारे साथ होंगे। आप सभी के घरों में बप्पा स्थापित हो चुके हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आज हम विशेष तौर पर गणपति के 32 रूपों और 8 अवतारों का महत्व हम आपको बताएंगे। कैसे रूप भले ही अनेक हो, लेकिन क्या संदेश बप्पा इसके जरिए दे रहे हैं और हम क्या कुछ सीख सकते हैं, कैसे अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं और वो कौन कौन सी मनोकामनाएं हैं जो हम पूरी कर सकते हैं, कैसे आपको अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी, कैसे बप्पा की आराधना करनी, कैसे बप्पा का आशीर्वाद पाना, ये सब हम आपको आज दिखाने वाले हैं अपने इस खास शो में। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे और प्रतीक जी तो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जय गजानन। तो चलिए सबसे पहले आपको देश भर में किस तरीके से उत्सव का रंग है वो दिखाते हैं। अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हर जगह पर बप्पा विराजमान हो चुके हैं। हर कोई पूरे भक्ति भाव के साथ बप्पा को अपने घर लेकर आया है, पूरी श्रद्धा भावना के साथ, मनोकामनाओं के साथ बप्पा को घर लेकर आए हैं। ये बेहद शुभ सहयोग भी है और कितने शुभ सहयोग इसमें बन रहे हैं वो प्रतीक जी ने बनाया। तो बप्पा के 32 रूपों की चर्चा करें उससे पहले ये तमाम तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अलग अलग स्वरूप हैं, चाहे वो मुंबई की हम बात कर लें, जहाँ सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा खूबसूरत रंग वहाँ देखने को मिलता है, लालबाग के राजा की बात करें या फिर दूसरे पंडालों की बात करें, अलग अलग थीम पर बनाए जाते हैं पंडाल। और इसके अलावा भी अगर अलग अलग जगहों की बात करें, चाहे हम सोने के बप्पा की बात कर लें, एक सुनार है जिन्होंने सोने के बप्पा बनाए हैं, या फिर हम बात करें फटकरी से बनने वाले बप्पा की, चॉकलेट वाले बप्पा की, अलग अलग तरह के बप्पा बनाए गए हैं और अपनी श्रद्धा के हिसाब से लोग बप्पा को अपने घर लेकर आए हैं। और मान्यता के मुताबिक 10 दिन तक, या फिर 5 दिन, या फिर 3 दिन, 3, 5 और 10, 3, 5 और 10, बिल्कुल उस हिसाब से बप्पा घर पे रहेंगे और फिर अपनी श्रद्धा आस्था के साथ इसी तरीके से ये उत्सव चलता रहेगा। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं, देश के कोने कोने से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर कैसे गणपति उत्सव के रंग बिखरे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए तमाम स्वरूपों का जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि खास तौर पर आज हम बप्पा के उन 32 स्वरूपों की बात करेंगे। हर स्वरूप बहुत खास है, हर स्वरूप में कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, श्रुति द्विवेदी हमारे साथ हैं, वान्या आर्या मेरे साथ हैं और साथ ही साथ प्रतीक जी हमारे साथ हैं। प्रतीक जी, सबसे पहले तो इन 32 स्वरूपों की अगर हम बात करें, हम कह रहे हैं कि रूप अनेक, स्वरूप अनेक, लेकिन भक्तों का भाव भी एक है और बप्पा की कृपा भी बिल्कुल वैसे ही बरसती। आपके मन का भाव है, आप कैसे उनको पूछते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, ये 32 स्वरूप इसी बारे में बताते हैं। और आपने एक ऐसी बात करी जो कि शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि 32 स्वरूप हैं। जैसे कि हम शिव जी के अवतार, विष्णु जी के अवतार की चर्चा करते हैं, और हाँ। धरती पे इकलौता एक ही मंदिर है, वो है कर्नाटक में, जहाँ पे उनके 32 स्वरूप विराजमान हैं। वो 32 स्वरूप निश्चित तौर पर जैसे बाल गणपति, तरुण, भक्ति, गणेश शक्ति, वीर गणेश, इस तरह के स्वरूप। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। एक बार संजय जी के पास जाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं बप्पा के अलग अलग रूपों की महिमा। संजय जी। जी, सबसे पहले मैं मंत्र से प्रारंभ करूंगा।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजानन भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। कहते हैं कि गणेश जी के जो स्वरूप हैं उसमें सबसे पहला जो स्वरूप माना जाता है वो वक्रतुंड, अर्थात जो है वक्रतुंड का अर्थ होता है जो सभी विघ्नों को हरने वाले हैं। और उस अवतार के अंदर जिस प्रकार से मत्स्य अवतार हुआ है उसी प्रकार से जो 8 स्वरूप हैं उसमें पहला जो स्वरूप आता है वो वक्रतुंड का आता है। और उसमें क्या है कि मृतासुर नामक राक्षस का जो है उन्होंने वध किया था, जिस कारण से जो है उनका नाम जो है वक्रतुंड पड़ गया। और कहा जाता है जो दूसरों के सुख से जलने वाला होता है उसका जो है वक्रतुंड जो है संहार कर देते हैं, और जो दूसरों के अंदर बुराई देखता है उसका वक्रतुंड संहार कर देते हैं, वो गणपति हैं। और कहते हैं कि किसी भी प्रकार का राक्षस हो जीवन में उसका जो है संहार करने वाले भगवान शिव के पुत्र जो है गणपति हैं। और गणपति की जो पूजा और आह्वान हम लोग करते हैं वो इसीलिए की जाती है कि ये सारी चीजों में प्रथम में पूज्य हैं, और जो भी कार्यों में विघ्न बाधाएं आ रही हैं उन सब को जो है दूर कर देते हैं। दूसरा जो स्वरूप है एक बिल्कुल। दंत, भगवान को गणेश जी को जो है एक दंत भी कहा जाता है, एक दंती। कहते हैं कि कितना भी घमंड आ जाए परंतु अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना हम्म। चाहिए। और इसमें आता है कि मदासुर नामक जो है उसका वध किया था, उसको बड़ा बिल्कुल। घमंड था, तो उस कारण से जो है इनका नाम जो है एक दंत भी जो एक है दंत पड़ पड़ा, गया। बिल्कुल। अलग अलग रूपों जी की बात कर रहे हैं संजय जी। एक बार प्रतीक जी आपके पास आते हुए हम वक्रतुंड और एक दंत रूप की बात कर रहे थे। संजय जी महिमा बता रहे हैं। एक दंत रूप की महिमा कहते हैं कि ज्ञान और अज्ञान दोनों के बीच का फर्क आपको बताते हैं, और ज्ञान के प्रति कहते हैं एक दंत जब वो वेद रचना कर रहे थे उन्होंने लोक कल्याण के लिए एक दंत को त्याग दिया था। इसके पीछे की ये कहानी है। उसी के साथ साथ मदासुर नामक राक्षस का जब वध किया, जो कि मदरा वगैरह इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था, तो उन्होंने इससे ये दिखाया कि आपको अपनी जीवा पे कैसे कंट्रोल रखना चाहिए, अपने आप पर कैसे कंट्रोल रखना चाहिए। और इसीलिए बुद्धि विवेक के कारक विघ्नहर्ता, जो ये 8 आप बात कर रही हैं, 8 उन्होंने जो अवतार हैं उनके, वो हर अवतार 8 बुराइयां दूर करता है। उस एक में कहीं पे काम है, कहीं पे क्रोध है, कहीं पे मोह है। उन्होंने मोहासुर का भी वध किया तो वहां पे मोह का त्याग किया। तो एक दंत का नाम घमंड और नशे से संबंधित दानव का नाम था। जब उन्होंने उसका वध किया तब उनका नाम एक दंत पड़ा, तब वो एक दांत के साथ उन्होंने उसका वध किया। बिल्कुल। चलिए वान्या जी भी हमारे साथ मौजूद है। वान्या जी, हम अगले स्वरूप की तरफ आते हैं, वो है महुद्रा। बड़े पेट वाले गणपति और धन धान्य से परिपूर्ण होने का आशीर्वाद आपको देते हैं। वान्या जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को गणपति बप्पा मोरया गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नवजोत जी, जो आप इस स्वरूप की बात कर रहे हैं जो बड़े पेट वाले, उसका एक्चुअली मीनिंग ये जीवन में होता है। जब बड़े पेट का मीनिंग होता है पेशेंस, हमारे जीवन में हर चीज को सहन करने की क्षमता। कि हमारे जीवन में जिस भी तरह के ऑब्स्टेकल्स आते रहें, लेकिन हमें जीवन में हर चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके पेशेंस के साथ अपनी चीजों को अपनी लाइफ में डील करना है और आगे बढ़ते रहना है। इसी तरह हर चीज जो है गणेश भगवान की अपने आप में एक मैसेज सिंबलाइज करती है। उनकी छोटी आंखें जैसे आपके लक्ष्य पर फोकस करना, कंसंट्रेशन अपने जीवन में, बड़ा सिर मतलब बड़ा सोचो, ऊंची सोचो, कल्पना की उड़ान भरो। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस, एस्पिरेशंस हैं वो जीवन में ऊंची होनी चाहिए। उनका टूटा हुआ दांत बोलता है कि बिना त्याग के हमें जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। उनका बड़ा पेट कहता है हर अनुभव को हमें जीवन में स्वीकार करना चाहिए। उनकी सूंड कहती है कि हर परिस्थिति के अनुसार हमें जीवन में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उनका जो आशीर्वाद देने वाला हाथ है वो कहता है सबको दुआएं दो, सबके जीवन में पॉजिटिविटी फैलाओ। उनका मूषक कहता है सबसे छोटा भी जो जीवन में होता है वो भी कभी कभी जीवन में महान बनता है। तो हमें लाइफ में किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि ये तो बहुत ज्यादा छोटा है। उनके बड़े बड़े कान ये कहते हैं कि जीवन में जो है हमें ज्यादा सुनना चाहिए, वी शुड बी अ गुड लिसनर, और हमें कम बोलना चाहिए और हर चीज को हमें पेशेंस के साथ डील करना चाहिए। उनका छोटा सा मुंह ये कहता है
कि कम बोलो और जीवन में हर चीज को आप बहुत ज्यादा समझदारी से और इंटेलिजेंटली अगर आप डील करते हो तो आप जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाते हो। वैसे भी ये जीवन में बुद्धि के दाता होते हैं, ज्ञान के दाता होते हैं, विघ्नहर्ता होते हैं। हमारी लाइफ में, हमारे पाथ में, हमारी जर्नी में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ये हमेशा उनको क्लियर करते हैं। और कोई भी पूजा गणपति जी की पूजा के बिना अधूरी होती है, इसलिए हर पूजा जो होती है वो गणपति बप्पा से ही हमारी लाइफ में स्टार्ट होती है। और उनको प्रसन्न करने के लिए साल में जब वो आते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है या हमारे घर में जो है कोई बिल्कुल। बच्चा आता है, कैसे हम उनकी टेक केयर करते हैं। उनके लिए मोदक बनाइए, आप अपने हाथों से अगर आप उनके लिए मोदक बनाते हैं। उनको फूल बहुत पसंद है, स्पेशली गेंदे के फूल बहुत जी पसंद है। के अलावा मोतीचूर के लड्डू जो है आप उन्हें जरूर खिलाएं। बहुत प्रेम से, आस्था से, समर्पण से बिल्कुल अगर आप उन्हें स्थापित करते हैं तो आपको वो बहुत आशीर्वाद देके लाइफ में बिल्कुल। और ये तस्वीरें जो हैं वो हम देख ही रहे हैं, चाहे वो मुंबई हो या फिर इंदौर हो, कोई भी शहर हो, राजस्थान की बात कर ले, अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं। भक्तों की लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दर्शन करने हैं। इसीलिए इंतजार भक्तों को रहता है कि कब बप्पा पधारेंगे, और आज वो दिन है जब बप्पा पधार चुके हैं। श्रुति द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है। अगला जो रूप है जिसका जिक्र हम करना चाहेंगे श्रुति जी, गजानन। हाथी के मुख वाले गणपति और शिव पार्वती के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। क्या ये संदेश इसके पीछे छिपा हुआ है, इस स्वरूप के पीछे? सबसे पहले तो जीएनटी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया। गजानन जो स्वरूप है, गज का आनंद, यानी कि गज जैसे मुख वाला। मेमोरी हाथी की सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, तो माना जाता है कि गज का जो मुख है, वो जो धड़ है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी को दर्शाता है। वो शार्प ब्रेन मेमोरी को दर्शाता है, इंटेलिजेंस को दर्शाता है। तो गजानन का ये स्वरूप जो है वो बुद्धि, विवेक का कारण होता है। उसे पूजने से कहा जाता है कि खासकर जो विद्यार्थी हैं उनको लाभ मिलता है। जो लोग काम करते हैं वो सही डिसीजंस ले पाते हैं, उनके डिसीजंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो गजानन का ये स्वरूप बहुत ही विशेष होता है। और कई जगहों पर गजानन की अलग से पूजा होती है। गौरी तनया गजानना जिसे कहते हैं, तो गौरी के पुत्र गजानन माने जाते हैं। जी जी बिल्कुल। चलिए श्रुति जी, लौटती हूँ अगले स्वरूप की तरफ चलते हैं। प्रतीक जी, लंबोदर मतलब बड़े पेट वाला और ब्रह्मांड के सभी चीजों को धारण करने की क्षमता रखने वाला। जैसे कि बड़े कान की हर किसी की सुनना है, लेकिन अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है। छोटी आंखें, सूक्ष्म दृष्टि हर कार्य पे रखनी है। वैसे ही बड़ा उदर, तमाम अवगुणों को अंदर समेटना है, उन्हें बाहर नहीं आने देना है। तो बड़ा उदर दिखाता है, इसलिए उन्हें लंबोदर कहा गया है। और इसीलिए ओम लंबोदराय नमः कि ये मनुष्य के तमाम अवगुणों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार, इस तरह के अवगुणों को दिखाता है, जिससे हमें पार पाना है। और जब हम इससे पार पाते हैं तभी इस सृष्टि भव सागर से बाहर निकल पाते हैं। इसीलिए लंबोदर की पूजा अगर आप देखें, वक्रतुंड की पूजा और एक दंत की पूजा नवजोत जी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इन तीनों का प्रयोग सबसे ज्यादा मनुष्य इस कलयुग में कर रहा है। तो इसीलिए लंबोदर तमाम अवगुण हमें अपने अंदर आत्मसात करके खत्म करने हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, अगर हम आगे बढ़े, हम तमाम 32 स्वरूपों की बात तो कर रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कैसे भक्ति भाव है, पूरे देश में इस वक्त उत्सव का माहौल है। लेकिन जब हम गणपति घर पे लाते हैं, देखिए आज जीएनटी भी गणपति लेकर आए, हमारी 2 सहयोगी गई और वो भी गणपति लेकर आई, स्थापना हमने भी यहाँ पर की है। किन खास बातों का ख्याल रखा जाता है? कहते हैं कि सूंड का आपको वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, इसका बहुत खास ख्याल रखना चाहिए। लेफ्ट और राइट 2 साइड सूंड हो सकती हाँ। है। एक होता है वैभव धन धान्य के लिए, एक होता है आपके पद प्रतिष्ठा, रोगों से और से मुक्ति के लिए और संतान प्राप्ति के लिए। तो कहा जाता है खास तौर से, जैसे कि आपने रखे हुए लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड जनरली घर में ज्यादा रखी जाती हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्पस, ज्योतिषी पर्पस से हम, ऐसा नहीं है आपका बुद्ध कहाँ है, क्योंकि कुंडली में बुद्ध को दर्शाते हैं गणेश जी। और आज बुधवार का दिन इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है। किसी गणेश इस बार की गणेश चतुर्थी वैसे क्योंकि इसलिए भी बुद्ध खास को मानी बुद्धि जा कहा रही। गया, विवेक कहा गया, कौशल कहा गया है। तो वो जब दाएं हैं, उसकी बुद्ध की स्थिति ज्योतिषी गणना के अनुसार या किसी की कुछ ऐसी कंडीशन, तभी हम दाएं। अगर आपको जो गिफ्ट भी मिलेंगे, आप देखेंगे 90% जो मार्केट में वो कहीं ना कहीं लेफ्ट वाले रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन वही है, भक्तों का भक्ति भाव होता है। अब प्रतीक जी बता तो रहे हैं, लेकिन भक्त अपने भाव के हिसाब से लेते हैं। हमें जो सुंदर लगते हैं, हमें जो खूबसूरत लगते हैं,
हम वैसे ही बप्पा को घर लाते हैं। बहुत सारे लोग चॉकलेट गणपति बना रहे हैं, फिटकरी के बना रहे हैं, इको फ्रेंडली गोबर से भी इको फ्रेंडली बनना भी चाहिए। जिस तरह से हम पूजा कर रहे हैं और आज की डेट में हर घर में है, हाँ। तो मिट्टी के या इको फ्रेंडली होने चाहिए, क्योंकि आप विसर्जन कहीं ना कहीं नदियों में ही कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, आसमान स्वरूप वाले गणपति जिनको हम कहते हैं विकट, संजय जी आपके पास आते हुए, ये रूप क्या दिखाता है, क्या हमें इनसे शिक्षा मिलती है? देखो, विकट रूप होता है एक तो विशाल, दूसरा क्या है कि जब विशालता आपके अंदर आ जाती है तो जितने भी दुर्गुण हैं उनका अंत हो जाता है। और उनका अंत करने के लिए कहते हैं कि भगवान विष्णु ने भी अपना जो है साक्षात रूप विकट रूप दिखाया था, तब जो है लोगों को समझ में आया कि ये भगवान है। उसी प्रकार से जो भगवान का जो स्वरूप है, विकट स्वरूप है, वो जितने भी व्यक्ति के अंदर गुण है, कहते हैं अवगुणी लोगों को जो है डराता है, भयभीत करता है और उनके दुर्गुणों को बाहर निकाल कर फेंक देता है। उसके बाद अगला आता है विघ्न राज, जो सभी विघ्नों के को हर लेता है। कितनी भी बाधाएं जीवन में आ जाए उन विघ्नों को हर करके और आपको राजा की श्रेणी में लेकर जाता है। उसके बाद आता है धूम्रवर्ण। तो धूम्रवर्ण में क्या है कि आपकी जितनी भी ईर्ष्या है उन सबको छोड़ देना चाहिए, अवगुणों को त्याग देना चाहिए और आपको ज्ञान बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए और भगवान गणपति की शरण में चलना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के दाता जो है भगवान गणपति है। और कहा जाता है कि जब भी कोई महाकष्ट आ जाए, चाहे देवताओं को आया कष्ट, तब भी उन्होंने जो है गणपति का ही सहारा लिया और भगवान शिव भी अपना राजपाट छोड़ने पर तत्पर हो गए थे, क्योंकि एक राक्षस ने उनके ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश करी। तब उस वक्त जो है गणेश जी की बुद्धि ने प्रयोग किया और उस प्रयोग के द्वारा, गणपति के द्वारा ही जो है भगवान शिव को भी प्राप्त हुआ। और देवताओं के लिए जो सबसे पावरफुल जो माने जाते हैं वो गणेश जी माने जाते हैं। उन्होंने ही जो है देवताओं को पापियों से, जो है अतिचारियों से, राक्षसों से जो है गणपति ने ही बचाया। और कहा जाता है गणेश जी ने एक ऐसी शिक्षा दी कि माता और पिता से जो है बड़ा कोई भी नहीं है, क्योंकि माता और पिता की जो पूरे ब्रह्मांड की प्रतिमा कर ली। जी, तो यही गणपति जो है सारी, कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखे पंथ, काम क्रोध मद और को त्याग देना चाहिए। और जो लंबोदर है, जो बड़ा पेट है, बिल्कुल। मैं संजय जी आपके पास लौटती हूँ, अगले स्वरूप की तरफ चलेंगे, विघ्नहर्ता जिसको कहते हैं। अपने आप में विघ्नहर्ता मतलब आपके तमाम कष्टों को हरने वाला। वान्या जी, बप्पा के दरबार में जाइए और ये जो तमाम कतारें इतनी लंबी हैं, 7-7 घंटे तक लोग इंतजार करते हैं। हमारे सहयोगी ने पूछा है कि कोई मन की कामना तो पूरी हुई होगी, यकीनन हुई है, इसीलिए इतनी महिमा और इतनी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। और कितनी भी लंबी कतार हो, बिल्कुल उसका कोई मलाल नहीं, केवल बप्पा के दर्शन करना और कितनी बेसब्री से इंतजार रहता है इस दिन का। तो विघ्नहर्ता स्वरूप जी, जो नवजोत जी, जो गणपति जी का विघ्नहर्ता स्वरूप है। विघ्न होता है हमारे जीवन के जितने भी हर्डल्स होते हैं, हमारे जीवन के जितने भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं, हमारे काम पूरे नहीं हो रहे होते हैं, हमारे कामों में बहुत सारे डिलेज आ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो स्वरूप है, अगर आपको लगता है कि आपके बहुत टाइम से आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो आप इस स्वरूप की स्थापना कीजिए। आपके काम बनते बनते अटक जाते हैं, आपके काम किसी भी लास्ट मिनट पर अटक जाते हैं। एक और काम जो आपको खास करना है, जब भी आप उनका विसर्जन करेंगे तो आप जो है एक लाल कपड़े में जो है उन अपनी जो भी आपके विश है, आप लाल कलर या हरे रंग के उनके हाथ पर जो है वो बांध दें। और विसर्जन से पहले उनको पूरे घर में जो है आप परिक्रमा जरूर कर लें। और जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हो, जितने दिन वो आपके घर में विराजमान है, आप एक कागज पर लिख के, यानी कि एक पेपर पर आप एक नोट लिख दीजिए, जो जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, और वो नोट आप उनके आगे सरेंडर कर दीजिए। कोई भी चीज आप सरेंडर करते हो तो वो आपको बड़े फेथ और बिलीफ सिस्टम के साथ करनी है। एक लाल कपड़े में थोड़े से बादाम भी रख दीजिए और साथ में जो है आपको दूर्वा भी रखना है। और सिंदूर के बिना उनकी स्थापना जो होती है अधूरी होती है। सिंदूर भी चढ़ाएं और साथ में जो है आपको अक्षत भी चढ़ाना है। आप फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और तरह तरह के मोदक, आप रोज उनका भोग भी चेंज कर सकते हैं या फिर आप इनको सिंगल भोग भी लगाना चाहते हैं। बट कोशिश करें वो भोग अगर आप अपने हाथों से बनाते हैं, आपके बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उनका फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है, क्योंकि वो बुद्धि के देवता होते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, क्योंकि बहुत सारे शुभ संयोग जिसका जिक्र शुरुआत में भतीजे आपने किया था कि बन रहे हैं। देखिए, बुधवार का दिन है, बप्पा का दिन है, लेकिन साथ ही साथ इस बार क्योंकि शुभ संयोग भी हैं और कहा जा रहा है बेहद शुभ है इस बार गणेश चतुर्थी,
तो किन किन राशि वालों के लिए शुभ है, जरा ये भी बता दीजिए, किनको क्या करना है ये भी आप बताइए। ऑलरेडी भविष्यवाणी कर ही चुकी हैं, 30 अगस्त तक का समय बहुत अच्छा है और उसी दौरान जब ये चतुर्थी तिथि आ रही है, चतुर्थी से चतुर्दशी तिथि तक कहीं ना कहीं गणेश जी का वास रहता है। तो निश्चित तौर पर अगर राशियों की सीधी सीधी बात करें तो जिन राशियों पे आधिपत्य है उनका, जिसके स्वामी हैं वो होती है मिथुन और कन्या। और हम बार बार कह रहे हैं पिछले 3 महीनों से जीएनटी के माध्यम से, मिथुन, कर्क और सिंह बहुत परेशान रही हैं, लेकिन मिथुन और कन्या को लाभ जबरदस्त मिलने जा रहा है। क्यों? क्योंकि मिथुन द्विस्वभाव की राशि है और गणेश जी का विशेष आशीर्वाद, आज की डेट में अगर आप दुर्वा चढ़ा दें गणेश जी को तो जो भी मनोकामना है पूर्ण हो जाएगी। बुद्धि विवेक की कहीं ना कहीं राशि है। अगली राशि की बात करें, कन्या राशि। कन्या राशि वालों को भी लाभ मिलता दिख रहा है। जो नौकरी में रुकावटें चल रही थी, किसी बड़ी एमएनसी से ऑफर रुक जाता था, वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। घर गाड़ी बंगला लेते लेते रह जा रहे थे, वो चीज़ें इस दौरान मिल जाएगी। क्योंकि आज चतुर्थी तिथि है और वो बुधवार के दिन पड़ रही है, इस समय राशि है तुला, तो तुला वाले लाभ लेके जाएंगे। तुला लग्न, तुला राशि वाले वैसे भी बुद्धि से परिपूर्ण होते हैं और बैलेंस के कारक हैं और गणेश जी बैलेंस दिखाते हैं, तो निश्चित तौर पर तुला राशि को जबरदस्त लाभ होगा धन धान्य और नौकरी पद प्रतिष्ठा में। अगली राशि है कुंभ, जो कि बड़ा ही पीड़ित और प्रताड़ित है इस पूरे साल मार्च के महीने से, क्योंकि राहु वहाँ विराजमान है। कभी सराष्टक योग मंगल के साथ बन जाता है तो कभी सूर्य और राहु आमने सामने, तो उनको बड़ी राहत मिलेगी कोर्ट कचहरी मुकदमों से, पैतृक संपत्ति में लाभ, कोई डाइवोर्स या सेपरेशन जैसी स्थितियां हैं उससे भी निपटारा मिलेगा। तो आप कह सकते हैं मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ राशि ये खासा लाभ लेने जा रही हैं इस गणेश चतुर्थी। चलिए, आप संजय जी आपके पास आते हुए हम धूम्र वर्ण गणपति की बात करें। ये भी एक स्वरूप है जिसमें ये कहा जाता है कि धूम्र के रंग के समान गणेश जी हैं और सिंह पर सवार हैं। ये क्या संदेश लेकर आए हैं? देखो, जो पहली बात सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह जो है साहस का प्रतीक माना जाए। जीवन में अगर आप धैर्य रखें, शास्त्रों में आता है धरती क्षमा दमोस्तम सोच्चम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधोति धर्म लक्षणा। जो धर्म के लक्षण है उसमें सबसे पहला लक्षण जो है धैर्य का ही है। और धूम्र वर्ण जो है जैसे धुएं के आकार के वर्ण के हैं, तो वो जो वर्ण है वो ये प्रदर्शित करता है कि हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसको हमें त्याग देना चाहिए और जीवन में सुखता लानी चाहिए और ईर्ष्या को त्याग करके और हमें अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए, अच्छे मार्ग के बारे में सोचना चाहिए और सबके साथ जो है सहयोग रखना चाहिए। जिस प्रकार से बालक जब होता है तो उसके मन में ममता की भावना होती है, मासूमियत होती है, उसी प्रकार से जब उत्कृष्ट होता है वो आनंद का प्रतीक माना गया है। लक्ष्मी गणेश को जो है धन समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। त्रियक्ष जो है जिनके 3 आंखें हैं वो हमेशा जो है चारों तरफ एक साथ जो है देख सकती हैं और आपको जो है आपका आदि भूत मध्य सब कुछ जो है देने वाली हैं। उद्दंड जो है सिखाता है कि उनको हमेशा अनुशासन प्रिय रहना चाहिए, क्योंकि हमें जो अनुशासन में रहेंगे, सांसारिक चीजों को त्याग करके अनुशासित रहेंगे तो जीवन अच्छा चलेगा। द्विमुख जीवन के दोनों पहलू, जो भी हमारे जीवन के पहलू हैं उसके अंदर हमें जो है अपने जीवन में सभी पहलुओं पर जो है खरा उतरना चाहिए और योग और साधना अर्थात जो है भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। जो 32 स्वरूप भी हैं वो भी यही बताते हैं हमें कि हमें साधना में लीन रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हमारे मन में किसी भी प्रकार का जो है बुरा विचार कभी भी नहीं आना चाहिए। शास्त्र और गणपति और जितने भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, गणेश जी हैं, सब यही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन के अंदर धैर्य की जरूरत है, शांति की जरूरत है, विवेक की जरूरत है और आनंद की जरूरत है। जब तक हम आनंद में नहीं रहेंगे कोई भी पूजा पाठ धर्म कर्म कुछ भी करें उसमें मन खुश नहीं हो पाता। और आज गणपति का दिन है और चतुर्थ की तिथि है, ये हमें यही दिखाती है कि हमें स्टेबिलिटी लानी है अपने जीवन में, क्योंकि 4 वेद है, चतुर्थी है, आज के दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। ये सबसे बड़ा सहयोग होता है। कहा जाता है चौथ का चंद्रमा मत देखना। बिल्कुल। चलिए, एक बार श्रुति द्विवेदी आपके पास आते हुए 2 और रूपों का जिक्र करेंगे, बाल गणपति और नृत्य गणपति। ये क्या संदेश लेकर आए हैं? बात करूं तो बाल स्वरूप में गणपति माने जाते हैं, जो कि चंचल होते हैं। बुद्धि विवेक सहनशीलता तो बहुत होती ही है, लेकिन अपने माता पिता के बहुत प्रिय होते हैं बाल गणपति। वो अपने माता पिता को ही संपूर्ण संसार मानते हैं। माता पिता से ही उनका जीवन जो है वो शुरू होता है और वो मानते हैं कि सृष्टि का अंत और प्रारंभ माता पिता के ही चरणों में है।
तो बाल गणपति जो है वो बहुत ही प्यारे होते हैं, वो स्वरूप बहुत प्यारा होता है। खासकर जिन फैमिलीज को बच्चों से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं, बच्चों की हेल्थ की, एजुकेशन की समस्या है, या फिर चाइल्ड कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें बाल गणपति की पूजा करनी चाहिए। दूसरे गणपति जो आपने मुझे बोले हैं वो है विप्र गणपति। विप्र गणपति जो है वो इंटेलिजेंस के गणपति माने जाते हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले गणपति माने जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनमें भी बुद्धि, विवेक, धैर्य हर स्वरूप में गणपति का बहुत रहता है, लेकिन वो बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जी बिल्कुल। एक बार अब वान्या जी आपके पास आते हुए, क्योंकि बल बुद्धि के दाता कहे जाते हैं, यकीनन ना विद्या के दाता कहे जाते हैं, तो विद्यार्थी वर्ग किस तरीके से इस बार गणेश चतुर्थी पर प्रभु की कृपा पा सकता है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि ये बल बुद्धि विद्या के जो है ये देवता होते हैं, कंसंट्रेशन के देवता होते हैं, और जो है हमारी लाइफ में फोकस के देवता होते हैं। तो जो भी विद्यार्थी गण है, जो छोटे बच्चे हैं, मैं कहती हूँ कि मदर्स को अपने बच्चों के हाथ जरूर लगवाने चाहिए। जब वो पूजा करें उनको वहां पर बिठाना चाहिए, उनको भोग में जो भी है थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। जैसे बच्चे अगर फ्रूट्स जो हैं उनको अर्पण कर दें, दूध आप उन्हें अर्पण कर सकते हो, कुछ भी मेवा अर्पण कर सकते हो, संतरे का फल जो है वो अर्पण कर सकते हो, गेंदे का फूल जो है वो अर्पण कर सकते हो, पंच मेवा जो है आप दूध के साथ जो है वो भी उन्हें अर्पण कर सकते हो, कुछ अच्छे वस्त्र अर्पण कर सकते हो, आभूषण जो है, पान की कोई भी मिठाई या फिर आप पान जो है उन्हें अर्पण कर सकते हो। बच्चों को ये सब चीजें सिखाओ कि गणपति को कैसे जो पूजा करनी है। बच्चों को आरती में बिठाओ, बच्चों का बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही संस्कार जो है बच्चे अपने अंदर इम्बाइब करते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे इन चीजों को, जितना बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, तो आप जो है गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ओम गण गणपते नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं, गणेश जी की आरती कर सकते हैं। उनके मोदक जो है, अगर आप अपने हाथों से खुद अगर वो मोदक बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा शुभ है। मालपुए का भोग जो होता है वो भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो आप अपने हाथों से जो है अगर उनके लिए मालपुए बनाते हैं, या फिर पंजीरी, जो आटे की पंजीरी होती है, चीनी मिश्रित या बूरा मिश्रित जो है, तो वो पंजीरी का भोग भी जो है आप उन्हें लगाएं। 11 दूर्वा, दूर्वा होता है ग्रास के स्ट्रिंग्स जिसे हम कहते हैं, उनको जो है एक लाल धागे में बांधकर अगर उन्हें चढ़ाया जाए तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। हल्दी का तिलक, जितने दिन आपके घर में गणपति जी विराजमान है, आप हल्दी का तिलक भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ लोग 1.5 दिन रखते हैं, कुछ 2.5 दिन रखते हैं, कुछ 5.5 दिन, 7.5 दिन। बेसिकली ये जो 10 डेज का पीरियड होता है ये बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होता है। इसमें हर दिन आप सेवा कीजिए, आपको ये जीवन में सेवा का मौका मिला है जो दोबारा, वैसे तो गणपति जी हर साल आते हैं, लेकिन फिर भी ये जो सेवा का मौका आप मिला है, आप इसे सच्चे मन से, अपने हृदय से अगर आप करते हैं, आप पीला कपड़ा बिछाएं, चौके बिछाएं, उस पर आप स्थापना जो है वो आपने करनी है। दूर्वा हर दिन चढ़ाएं, गंगा जल से आप थोड़ा सा धो लें, और डेली के डेली अगर आप उन्हें दूर्वा चढ़ाते हैं, आपकी जो भी विश है आप उनके सामने बैठे। उन्हें मोदक बहुत ज्यादा प्रिय है, मोतीचूर के लड्डू, किसी दिन आपने आटे के लड्डू बना दिए, एक दिन आपने बेसन के लड्डू बना दिए, एक दिन आपने उनके लिए सूजी का हलवा बना दिया, एक दिन पंजीरी बना दी, एक दिन मल्टीपल जो है फ्रूट्स रख दिए, एक दिन मेवा रख दिया, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स रख दिए। तो इस तरह आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। बिल्कुल, अलग अलग तरीके हैं कैसे हम गणपति को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन प्रतीक जी आपके पास आते हुए, रिद्धि सिद्धि के दाता भी कहा जाता है इन्हें। जी, रिद्धि भौतिकता, सिद्धि आध्यात्मिकता। रिद्धि सिद्धि को पत्नी का भी रूप दिया गया है। हाँ। और कहा जाता है भगवान ब्रह्मा ने रिद्धि सिद्धि का निर्माण किया इस सृष्टि में भौतिकता और आध्यात्मिकता के संतुलन के लिए। अब रिद्धि सिद्धि के दाता क्यों कहा जाता है, जो और आपने आज की पूछा, तारीख में इसका बैलेंस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। जो आपने प्रश्न किया, रिद्धि मतलब समृद्धि, सुख, धन धान्य, और उसके बगैर इस कलयुग में नहीं काम चल सकता। सिद्धि मतलब आध्यात्मिकता, किसी चीज की उत्कृष्टता। इसलिए नेतागण आप देखते हैं सिद्धिदात्री की, सिद्धि की पूजा करते हैं, या जो लोग आध्यात्मिकता की तरफ, तमाम ऐसे उपासक हैं जो सिद्धियां लेते हैं। और रिद्धि सिद्धि की पूजा एक साथ करने से हमारी लाइफ में भौतिकता और आध्यात्मिकता का बैलेंस होता है। और बहुत जगह कहा गया है ये एज ए गणेश जी की पत्नी के रूप में भी रिद्धि सिद्धि की पूजा की जाती है। तो सारा काम है भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच बैलेंस बनाने का। और इसी के साथ साथ श्रुति द्विवेदी,
डिसिप्लिन, अगर हम बप्पा को घर लाते हैं, भले ही हम 1.5 दिन के लिए लाएं, भले ही हम 10 दिन के लिए लाएं, लेकिन कहा जाता है कि एक डिसिप्लिन जरूर घर में आता है, जो कि वान्या जी भी कह रही थी कि बच्चों को सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट फैमिली के लिए भी, हमारे लिए भी आज की तारीख में सबसे बड़ी चीज ये है, और ये भी हम बप्पा से सीख सकते हैं। श्रुति द्विवेदी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो डिसिप्लिन सिखाते ही है गणपति, सर्वप्रथम पूजनीय है गणपति। तो सबसे पहले पूजा जो होती है बिना गणपति के मानी ही नहीं जाती है। प्रथम पूजनीय गणपति हैं, उसके बाद ही आप क्रमशः पूजा करते हैं, आप जिनको भी इष्ट मानते हैं उनकी। डिसिप्लिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तरीके से हर स्वरूप में गणपति हैं आपके जीवन में। बाल स्वरूप देख लीजिए तो वहीं विद्या स्वरूप में भी हैं, वहीं रिद्धि सिद्धि के स्वरूप में भी हैं। हर वे में गणपति जो है आपके जीवन में प्रेजेंट है। गणपति ही शुरुआत है, गणपति ही प्रारंभ है। तो प्रारंभ जो है वो हमेशा प्रचंड होना चाहिए। तो गणपति पूजा से ही लग जाता है एक पूजा का सिलसिला। आप देखेंगे अभी भी गणपति जो है वो लेकर आते हैं त्योहारों की एक झड़ी। तो गणपति की पूजा एक डिसिप्लिन लेकर आती है, एक फॉर्म लेकर आती है। और बच्चों के लिए खासकर जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक मंत्र देती हूँ मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम एक दंतो महाबुद्धि सर्व सौभाग्यदायकः सर्व विघ्न हरोदय गौरी पुत्र विनायकः। यह मंत्र करें। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में हैं तो आप डिसिप्लिन वाइज जिएंगे भी और डिसिप्लिन वाइज सक्सेसफुल भी होंगे। जो व्यक्ति डिसिप्लिन होता है, कंसिस्टेंट होता है, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। टैलेंट अपनी जगह है, पर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का कोई मतलब जो है तोड़ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब चलते चलते संदेश क्या है इस बार बप्पा का? इस बार अगर देखा जाए बुधवार के दिन ये चतुर्थी हो रही है, और इस साल क्योंकि मंगल का साल है, और मंगल कहीं ना कहीं आक्रामकता का साल होता है, तो बुद्धि विवेक से कार्य लीजिए रेस्ट ऑफ द ईयर। ये आने वाला समय अच्छा रहेगा। काम क्रोध लोभ मोह भय अहंकार, जिससे उन्होंने कहा है कि हम सबको छोड़ देना चाहिए, वो त्यागें अगले 5 महीने, और बुद्धि कौशल विवेक के साथ जीवन में आगे बढ़ें। उसके लिए ओम गण गणपतये नमः इसका पाठ रेगुलर करते रहें, और दूर्वा जरूर चढ़ा दीजिए आज। बिल्कुल। संजय जी क्या संदेश लाए हैं इस बार बप्पा? देखो, मैं जो बता रहा था कि कहते हैं कि जिस प्रकार से गणेश जी की जो सवारी है चूहा है, और चूहा क्या है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है। उसी प्रकार से गणेश जी की जब आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो आप जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और गणेश जी की कृपा चाहते हैं, तो गणेश जी के जो 32 नामों की पूजा अवश्य करें, और उनकी सवारी का भी ध्यान करें। जिस प्रकार से वो रास्ता ढूंढते हैं, ऐसे ही आपके जीवन के सारे रास्ते आपको मिल जाएंगे, और सभी विघ्नों का हरण होगा। और कहा जाता है मुदा करात मोदिकम सदा विमुक्ति साधकम कराधरा वसंसकम विलास लोक रक्षकम अनायके कनायकम विनाशते भदित्यकम। तो गणेश जी जो है विघ्नों को हरते हैं, सुख शांति देते हैं, समृद्धि देते हैं, और सारे रास्ते आपके जीवन के खोल देते हैं, और ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि कर देते हैं, और जीवन में धन और लक्ष्मी की प्राप्ति करा देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बप्पा पधार चुके हैं, आप सभी के घर में खूब खुशियां लेकर आए, और गुड न्यूज़ टुडे पर भी खूब खुशियां लेकर आए बप्पा। तो इसी तरीके से हम भी बप्पा की आराधना में लीन हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि आप पर भी बप्पा कृपा बरसाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।